क्लास 9। आज हम इस क्लास में ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एक थ्योरम 7.7 को प्रूव करेंगे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने यहाँ बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में जो दो एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंगल बी हमें साफ दिख रहा है कि एंगल बी बड़ा है और एंगल सी छोटा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो एंगल बड़ा है उसके ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो भी बड़ा होगा। किससे? छोटे वाले एंगल के ऑपोजिट वाले साइड से। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि जो बड़ा वाला एंगल बी है उसके ऑपोजिट वाला साइड AC बड़ा होगा छोटे वाले एंगल C के ऑपोजिट वाले साइड AB से। क्लियर? तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। तो देखो गिवन में है कि एंगल ABC is greater than एंगल ACB। एंगल ABC is greater than एंगल ACB और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AC is greater than AB। AC is greater than AB। क्लियर? अब देखो भाई, कोई भी दो लाइन अगर है हमें दी हुई है, कोई भी दो लाइन अगर हमें दी हुई है तो हमारे पास सिर्फ तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। और वो तीन पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो दोनों लाइंस इक्वल हो, या तो पहला वाला लाइन बड़ा हो दूसरा वाला लाइन छोटा हो, या फिर पहला वाला लाइन छोटा हो और दूसरा वाला लाइन बड़ा हो। यही तीन पॉसिबिलिटी होती है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो सपोज हम यहाँ पे तीनों केस को लेके चलेंगे वन बाय वन और हम दिखाएंगे कि कैसे बाकी के जो दो पॉसिबिलिटीज हैं वो नहीं होंगी और जिसकी वजह से जो एक लास्ट वाला पॉसिबिलिटी है वही हमारे पास बच जाएगा, तो उसी को हमें ट्रू मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे पहला केस जो है फर्स्ट पॉसिबिलिटी, उसमें ये है कि AB इज इक्वल टू AC। फर्स्ट केस है कि जब हमारा AB और AC इक्वल हो जाए। ठीक है, सेकंड केस ये हो सकता है कि AB जो है वो AC से बड़ा हो जाए। ठीक है, और थर्ड केस क्या होगा कि AB जो है वो हमारा AC से छोटा होगा। यानी कि थर्ड केस को अगर हम यहां लिख लें कि AB इज लेस देन AC, तो हमें दिखाना किसको है? किसको ट्रू बताना है? इसको ट्रू बताना है। ठीक है, इसका मतलब कि फर्स्ट केस और सेकंड केस हमारे फॉल्स हो जाएंगे। अब कैसे फॉल्स होंगे ये देखो। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें कि AB इज इक्वल टू AC, तो अगर हम ये मानते हैं कि AB और AC इक्वल है तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि इफ AB इज इक्वल टू AC देन एंगल ABC और एंगल ACB दोनों इक्वल होने चाहिए। देन एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, बट दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है भाई? क्योंकि हमें तो गिवन है कि एंगल ABC बट एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB। तो जब ये एंगल ACB से बड़ा है तो वो दोनों एंगल इक्वल तो हो ही नहीं सकते। अब जब ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते तो AB और ACB इक्वल नहीं हो सकता। Therefore AB is not equal to AC। तो फर्स्ट केस हमारा फॉल्स हो गया। अब सेकंड केस पे चलें कि अगर AB हमारा AC से बड़ा है, अगर हम ये मानते हैं कि जो ये साइड AB है वो अगर हमारा साइड AC से बड़ा है, तो जो थ्योरम 7.7 कहता है, सॉरी थ्योरम 7.6 जो हमें कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो बड़ा वाला साइड होता है उसके ऑपोजिट का जो एंगल होता है वो भी बड़ा होता है।
यानी कि अगर AB साइड बड़ा है तो AB के ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो भी हमारा बड़ा होगा। तो AB के ऑपोजिट तो हमारा एंगल C है भाई, इसका मतलब एंगल C को तो बड़ा होना चाहिए, जबकि हमें दिया क्या हुआ है, एंगल C छोटा है, एंगल B बड़ा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इफ AB इज ग्रेटर देन AC देन एंगल ACB should be greater than एंगल ABC ना। ACB जो है एंगल वो ABC से बड़ा होना चाहिए, बट गिवन क्या है, एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, क्योंकि हमें तो ये गिवन है। इसका मतलब ये एंगल तो इससे बड़ा नहीं है, तो जब ये बड़ा नहीं है इसका मतलब AB भी AC से बड़ा नहीं होगा। Therefore AB is not greater than AC। ठीक है, तो AB जो है हमारे AC से बड़ा नहीं हुआ। तो देखो भाई ये दो केस हमारे फॉल्स हो गए, तो हमारे पास बचता क्या है फिर, वी आर लेफ्ट विद ओनली द थर्ड केस। We are left with AB is less than AC. Therefore, this has to be true. AB less than AC has to be true. Therefore, AC is greater than AB. जो हमारा AC है वो AB से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, इजी थ्योरम है। तो आज क्लास में इतना रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।